आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। उत्तर भारत या कहें कि पहाड़ी इलाकों में मौसम आने वाले दिनों में किस तरीके का रहेगा, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी हैं। कुलदीप जी, अगर बात करें आने वाले दिनों में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की, तो आने वाले दिनों में क्या टेम्परेचर जो है और गिरने की उम्मीद है? देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ हमारे पास नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट करने जा रहा है। तो उसके चलते आप जो टेम्परेचर की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में ये अगले 2 दिनों तक थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा। अधिकतम तापमान भी बढ़ सकता है और न्यूनतम तापमान भी बढ़ेगा लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो कोल्ड वेव और कोल्ड डे की सिचुएशन बनी थी उसमें 13 तारीख तक राहत रहेगी हमारे पास। लेकिन जब ये पश्चिमी विक्षोभ हमारे पास आगे की तरफ चला जाएगा, जो कह सकते हैं कि आपको पूर्व की तरफ मूव कर जाएगा, उसके बाद जो है हमारे पास हवाएं जो हैं नॉर्दर्ली हवाएं फिर चलने लगेंगी, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आएंगी। वो ठंडी हवाएं होंगी। तो फिर से तापमान 14 तारीख से 16 के मध्य लगभग 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। तो अभी 2 दिन तक थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद गिरेगा। यानी कि 2 दिन लोगों को राहत मिलेगी और उसके बाद फिर है टेम्प जो तापमान है वो गिरेगा। अगर मैप के माध्यम से ज़रा समझाने की कोशिश करें दर्शकों को किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अगर लेह और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो काफ़ी बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। देखिए, जो इस समय आप क्लाउड देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर, ये हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। उससे रिलेटेड क्लाउड है, जिसके चलते हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हमारे पास जो है बारिश हो रही है और साथ साथ कुछ जगहों पर स्नोफॉल भी हो रहा है, जो थोड़ा सा आज रिपोर्ट भी हो गया। और आगे हमारे पास 2 दिन तक ये संभावना बनी रहेगी कि यहाँ पर बारिश होगी और साथ साथ बर्फबारी भी होगी हमारे पास। तो ये स्नो से और आपका क्लाउड जो है वेस्टर्न डिस्टेंस से एसोसिएटेड है, जैसे रेन और स्नो होगी। और जो आप हल्की सी लेयर उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में ग्रे कलर की देख रहे हैं, ये लेयर हमारे पास जो अभी फॉग चल रहा है, फॉग थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गया है, जिसमें आपकी विजिबिलिटी काफ़ी मॉर्निंग आवर्स में कम रहती है, उसकी लेयर दिख रही है। तो आगामी दिनों में ये हमारे पास लेयर हट जाएगी 2-3 दिनों के लिए। और जब ये पश्चिमी विक्षोभ से एसोसिएटेड क्लाउड पूर्व की तरफ मूव कर जाएंगे या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ मूव कर जाएंगे, तो फिर से क्लियर स्काई होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर से तापमान में जो मैदानी इलाकों में गिरावट होगी। लेकिन सर, आपने बारिश की बात करी। बारिश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें आई हैं, घरों के अंदर दरारें आई हैं, वहाँ पर जो है टीमें भी जो है प्रशासन काम कर रहा है। क्या उनको दिक्कतें होंगी? क्या उधर अगर उत्तराखंड की बात करें जोशीमठ की, तो क्या वहाँ बारिश होने की संभावनाएं हैं? बारिश क्या तेज होगी या फिर नॉर्मल हल्की बारिश रहने की संभावनाएं हैं? देखिए, जो जोशीमठ के आसपास का इलाका है वहाँ पर हमारे पास मुख्यतः जो है हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और वो मुख्यतः कल और परसों तक हमारे पास रहने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर से उसमें कमी आ जाएगी। और जो उस जोशीमठ के आसपास के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर हमारे पास हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि तुम्हें अलर्ट होकर के जो राहत और बचाव कार्य करना है वो अलर्ट होकर करना है। अगर सर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार जो है टेम्परेचर जो है 1.5 जो है वो दर्ज किया गया है। कितने सालों बाद ऐसा हुआ है कि ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है? देखिए, दिल्ली में हमारे पास अगर आप देखेंगे जनवरी का जो पहला हफ्ता होता है, या पहले 10 दिन भी कह सकते हैं, उसमें तापमान हमारे पास गिरावट होता है। सबसे न्यूनतम तापमान साल में इसी टाइम पर जाता है। तो इस बार हमारे पास सफदरजंग की ऑब्जर्वेटरी में 1.9 गया था और रिज ऑब्जर्वेटरी में 1.5 गया था। तो दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी हम लोग मानते हैं, तो वहाँ 1.9 गया था। अब 2021 की बात करेंगे जनवरी में, तो हमारे पास 1 जनवरी को 1.1 गया था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा सच कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 1-2 साल पहले गया है हमारे पास। और ये जाता रहता है। जनवरी का जो पहला हफ्ता है उसमें टेम्परेचर 2 डिग्री और 1.5 डिग्री के आसपास हमारे पास टच करता है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, इससे ऐसे कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सर दिल्ली में अगर बात करें तो बारिश होने की क्या संभावनाएं हैं? हाँ, दिल्ली में देखिए हमारे पास कल से लेकर के परसों सुबह तक इक्का दुक्का जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई हमारे पास खास राहत नहीं मिलेगी। राहत यही है कि थोड़ा सा तापमान में वृद्धि होगी। तो जो बहुत ज़्यादा सर्दी बीते 1 हफ्ते में चल रही थी, उससे 2-3 दिनों के लिए राहत जरूर मिलेगी। और जो फॉग है हमारे पास वो 2 दिन तक मॉडरेट कैटेगरी में रहेगा, तो विजिबिलिटी ठीक बनी रहेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार फोग जो है वो चादर लपेटे हुए है। कैसे देख रहे हैं, कब तक ये फोग जो है हट पाएगी? देखिए, फॉग की लेयर जैसे मैंने बताया कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के क्लाउड पंजाब, हरियाणा
और हम उत्तराखंड तक पहुँचे हैं, तो इसका मूवमेंट आगे की तरफ होगा, पूर्व की तरफ जाएगा। तो इससे जो हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं जहाँ पर फॉग की लेयर है, वो टेम्परेरी तौर पर थोड़ी सी हटेगी, वो 2 दिनों तक हटेगी। कह सकते हैं कि आप 13 और 14 तारीख तक कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब निकल जाएगा तो मॉइस्चर में अधिकता होने की वजह से हमारे पास फिर से फॉग की लेयर बननी शुरू हो जाएगी। वो आपके पास 14 तारीख के बाद बनेगी। तो बिल्कुल अगर जोशीमठ की बात करें तो हल्की से ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं और 2 दिन तक ये बारिश जो है वहां पर होगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।